लोग कहते हैं आज के ज़माने में सूरत और सीरत ये दोनों गुण एक साथ नहीं दिखाई देते, लेकिन आज मैं आप लोगों को गीता की कहानी सुनाऊंगी जो इन दोनों गुणों से संपन्न थी। गीता अपने माँ बाप और 2 भाइयों की बहुत लाडली थी। सुंदर होने के साथ साथ वो पढ़ाई में भी अव्वल थी। घर के सारे कामों में एक्सपर्ट थी, खासकर किचन में। उसके बनाए पकवान आसपास के सभी लोगों में मशहूर थे। 12th पास करने के बाद गीता कॉलेज की पढ़ाई कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन तभी उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया। लड़का सुंदर होने के साथ साथ अमीर भी था। गीता के परिवार वाले मना नहीं कर पाए और गीता तो थी ही अपने माँ बाप की आज्ञाकारी। उसने नियति को स्वीकार कर लिया। ससुराल आकर अपने गुणों से उसने सभी का मन मोह लिया, लेकिन गीता के पति गौरव का व्यवहार उसके प्रति रूखा था। नई नई शादी होने के बावजूद अपना समय वह अपने दोस्तों के साथ ही बिताता। दोस्तों के साथ क्लब जाना, पार्टी करना और शराबखोरी और न जाने कितने अवगुण गौरव में थे। गीता ने गौरव को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक न सुनी। इकलौती संतान होने के कारण उसके माँ बाप भी चुप ही रहते। आज गीता की शादी की 7वीं सालगिरह की तैयारियां चल रही थी कि तभी गौरव एक मॉडर्न लड़की को घर साथ लेकर आ गया और गीता से बोला, ये टीना है, मैं इससे प्यार करता हूँ और अब से ये इसी घर में मेरे साथ रहेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। आपके इस बर्ताव का बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? मैं ये सब नहीं जानता। टीना मेरे साथ ही रहेगी। ये मेरा घर है। तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, वरना जा सकती हो। गीता अपने पति गौरव के बर्ताव से बहुत दुखी हुई। अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए उसने बच्चों संग गौरव का घर छोड़ दिया। गीता के माँ बाप और भाई उसे अपने घर लेने आए भी, लेकिन गीता ने मना कर दिया। वो अब किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती थी। गीता अच्छी कुक थी। उसने घर से ही टिफ़िन सर्विस शुरू कर दी। इससे गीता का गुजारा अच्छे से होने लगा। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कसर न छोड़ी। धीरे धीरे उसने एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया, जो कि आगे चलकर बहुत मशहूर हो गया। अमीर हो जाने के बावजूद गीता में ज़रा भी अहंकार न आया। वो बड़े प्यार से अपने दरवाजे पर आए गरीब इंसानों को भी खाना खिलाती। एक दिन खाना बांटते हुए एक आदमी को देखकर गीता चौंक गई। उसने हैरान होते हुए कहा, गौरव, आप यहाँ इस हाल में क्या हुआ? गौरव ने भी गीता को पहचान लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो गीता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हें धोखा देकर मैंने अपनी बर्बादी का रास्ता खुद चुना। टीना कहाँ है? नाम मत लो उसका, बहुत स्वार्थी निकली। जब तक मेरे पास पैसा था मेरे साथ रही, पर वक्त बदलते ही वो भी बदल गई। आप मन छोटा ना करें, जो होना था सो हो गया। आप मेरे साथ घर चले। गौरव गीता के साथ उसके घर चला गया। घर पर जब गौरव ने अपने बच्चों को देखा तो उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने अपने बच्चों से कहा, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। पिता होते हुए भी मैंने तुम्हें कभी पिता का प्यार नहीं दिया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बच्चों ने भी अपनी माँ की तरह गौरव को माफ कर अपना लिया। सारा परिवार एक बार फिर मिलजुल कर रहने लगा।